नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका का अंतर्गत कक्षा 9 के विज्ञान के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम कार्यपत्रक 9 और कार्यपत्रक 10 की बात करेंगे। अभी तक हमने कार्यपत्रक 8 की बात की थी। यदि आपने नहीं देखे तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक 9 और कार्यपत्रक 10। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के सारे विषयों के कार्यपत्रक आपको हल किए हुए मिल सके। देखिए विज्ञान के कार्यपत्रक 9 और कार्यपत्रक 10। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 9 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? शुद्ध पदार्थ। पहला सवाल देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है? पारा। तो सभी विद्यार्थी अपने जो विज्ञान की कार्य पुस्तिका उसको अपने हाथ में ले लें और पेंसिल की सहायता से मेरे साथ पूरी उत्तर जो हैं कार्यपत्रक 9 के भरें। तो पहले का उत्तर जल्दी जल्दी भरो फटाफट। 9 क्या पारा है? क्या आएगा? पारा। दूसरा सवाल, किन्हीं 3 उप धातु के नाम। क्या लिखना है? उप धातु। तो 3 उप धातु कौन कौन सी हैं? बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तीनों लिखो आप, जल्दी से लिखें। 3 उप धातुएं आपके सामने। हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 9 की। लिख दिया? आगे यौगिक को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण लिखिए। यौगिक की क्या देनी है? यहाँ पे परिभाषा देनी है आपको और उसके 2 उदाहरण लिखने। कितने उदाहरण लिखने विद्यार्थियों? 2 उदाहरण लिखने हैं। देखिए उत्तर, देखिए इसका। एक यौगिक वह पदार्थ हैं जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में मिलाने पर क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। 2 उदाहरण लिखने हैं। NaCl लिख सकते हैं, दूसरा H2O, CO2। ये सभी किसके उदाहरण है विद्यार्थियों? यौगिक के उदाहरण हैं। आप लिख सकते हैं NaCl नमक। NaCl किसका सूत्र है? नमक का। H2O किसका है? जल का। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो आप तीनों उदाहरण लिखें। बस यहाँ पे 2 पूछे थे, मैंने 3 उदाहरण बताए, NaCl, H2O और CO2। जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखें। फिर कार्यपत्रक 10 की भी बात करनी है अपन को आज। आगे 4 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। क्या बताना है? तत्व। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक तो दिया हुआ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और दूसरा है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इसमें कौन कौन सा तत्व है वो आपको बताना है। तो उत्तर देखिए इसका। देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें तत्व हैं विद्यार्थियों, वो एक तो है हाइड्रोजन। क्या? एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा है ब्रोमीन। यहाँ पे लिखो, दूसरा लिखो ब्रोमीन। मेरे साथ लिखिए आप, ब्रोमीन। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था इसलिए ब्रोमीन। मैं यहाँ पे सही लिख देता हूँ, छोटा सा। एक तो हाइड्रोजन, दूसरा लिखो ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक है ना? ब के नीचे र की मात्रा है, ब्रोमीन। और पोटेशियम सल्फेट के अंतर्गत इसमें एक तो तत्व होगा पोटेशियम, एक होता है सल्फर और एक होता है ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सही से लिख देना, ऑक्सीजन होगा। पोटेशियम सल्फेट में 3 तत्व हैं, ठीक है ना? पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ये तीनों से मिलकर बनेगा पोटेशियम सल्फेट। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या होगा? हाइड्रोजन और ब्रोमीन। लिख दिया? मैं मिटा दूं अभी? आप वीडियो को रोक के आराम से लिखिए। चला आगे, आप लिख देना, ठीक है? ओके। नेक्स्ट 5वां सवाल, आघात वर्धनीयता का कोई एक उपयोग लिखिए। तो धातु आघात वर्धी होते हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। यानी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं।
6 नंबर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा में आएगा पक्का। धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। कितने अंतर लिखने विद्यार्थियों? 3। तो आप ऐसे सारणी बना रहे, सारणी एक तरफ लिखे धातु, एक तरफ लिखे अधातु। पहला अंतर, धातु समकीली होती हैं जबकि अधातु समकीली नहीं होती। धातु ताप व विद्युत की क्या होती है? छू चालक होती हैं, जबकि अधातुएं ताप व विद्युत की छू चालक नहीं होती हैं। तीसरा अंतर है, ये तन्य व प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं जबकि अधातु तन्य व प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती। आप तीनों अंतर अच्छी तरह से लिखें। मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 9 की। कार्यपत्रक कौन सा अपना? 9 है आज। इससे पहले 7, 8 मैंने बात की अलग अलग में, 2-2 कार्यपत्रक साथ में करते हैं ताकि आपको भी याद करने में और आपकी कार्य पुस्तिका में कार्य करने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं 10वीं कार्यपत्रक 10 की। देखिए, जिसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। पहला सवाल, सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने परमाणु के बारे में बताया? तो वो थे महर्षि कनाड। कौन से विद्यार्थियों? महर्षि कनाड। उत्तर लिखे मेरे साथ साथ। दूसरा सवाल, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होगा CaCO3। क्या होगा? CaCO3। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH। ये तीनों सूत्र मैंने आपके सामने लिखे हुए दिए हैं, आप आराम से इसको लिखिए, आराम से लिखिए, कोई गलती मत करना। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल, रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। तो रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं? 2। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, दोनों नियम आप अच्छी तरह से लिखें। लिख दिए? हो चुका होगा आपका सवाल तीसरा। 4 नंबर सवाल देखिए, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। किसके साथ? स्थिर अनुपात का नियम लिखना है और उदाहरण के सहित। देखिए, पहले स्थिर अनुपात का नियम, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये यहां तक तो क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। आप यहां से शुरू करना, आगे उदाहरण, यहां से उदाहरण लिखना कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होगा? 1:8 होता है। मेरे यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है। आप यहाँ से शुरू करना, ठीक है, उदाहरण लिखे, यहाँ से शुरू करना, इसलिए आपके यहाँ तक आ जाएगा। तो ये स्थिर अनुपात का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? सदैव 1:8 होगा। तो सभी जने आराम से अपनी कार्य पुस्तिका में 4 नंबर सवाल का उत्तर लिखें। लिख दिया? अब करते हैं 5वें सवाल की बात। देखिए, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार कितने? 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो देखिए उत्तर, हाँ, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन की कितने से 8 ग्राम जरूरत होती है। यानी 1 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोजन, तो 8 ग्राम क्या होगी? ऑक्सीजन। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन, कितने ग्राम है? 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए 8 × 3 कितने? 8 × 3 एंड 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। कितने ग्राम? 24 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी चाहिए? 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी? 3 × 8 गुणा कर लो, 24 ग्राम।